ये बताइए कि इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो बीजेपी सिर्फ अपने साथ ही अकेले दम पे लड़ेगी या किसी के साथ गठबंधन की भी बात चल रही है? क्योंकि कहा यह जाता है कि कुछ एक पार्टियां हैं जिनको आप लोग काफी पीछे से मदद पहुंचा रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पहले भी हम अकेले चुनाव लड़ते रहे हैं और आगे भी, खासतौर से विधानसभा भी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। किसी के साथ छत्तीसगढ़ में गठबंधन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पीछे से आप सपोर्ट करते रहेंगे अरविंद नेता जी की पार्टी को, अमित जोगी जी की पार्टी को? अभी इनका पूरा शेप सामने आ जाए, कुछ भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि इनके कहां कहां कितना जनाधार है। अभी कोई इनसे चर्चा प्राथमिक स्तर में शुरू नहीं हुई है। आवश्यकता पड़ेगा तो चर्चा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। छोटी पार्टी जैसे यूपी में आप देखिए तो गठबंधन हुआ कि बीजेपी ने राजभर जी की पार्टी के साथ, संजय निषाद की पार्टी के साथ, अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर आप लोग भी किसी के साथ गठबंधन करें तो बेहतर होगा? आपके वोट जो है वो कटेंगे नहीं आपके? मैं छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई संभावना नहीं देखता। मुझे नहीं लगता कि कोई छत्तीसगढ़ में हम किसी प्रकार के कोई गठबंधन करेंगे। मतलब अंगद की तरह अभी बोल के गए भूपेश बघेल जी कि रमन सिंह जी ना अंगद की तरह उन्होंने पांव अड़ा दिया है, इसलिए बीजेपी को कोई लीडर तो मिल नहीं रहा है और उनको बीजेपी लीडर बना नहीं रही है। भूपेश बघेल की यही परेशानी है, उसको रमन के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, सवेरे शाम दोपहर। उसको किस बात का भय है मुझे समझ में नहीं आता। जहां तक सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व का काम हो रहा है। डॉक्टर रमन भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मेरी जो भूमिका है, मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करता हूं, मगर आज छत्तीसगढ़ में और पहले भी हम सामूहिक नेतृत्व में ही काम करते रहे हैं और सामूहिक नेतृत्व में काम करेंगे। और जहां तक सवाल है छत्तीसगढ़ विधानसभा का, हमारे पास नरेंद्र मोदी से बड़ा नाम हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। जो नाम हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जी के नाम से, छत्तीसगढ़ में किए गए काम के नाम से, 15 साल में जो हमने विकास किया उस विषय को लेकर चुनाव में जाएंगे। पर नरेंद्र मोदी जी तो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री है, वो कहां यहां आकर के सरकार चलाने वाले? नहीं, सरकार में उनकी योजनाओं का असर, आप पिछले चुनाव में लोकसभा का परफॉर्मेंस देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में हम 15 सीट में सीमित रह गए, अलग बात है, मगर जहां लोकसभा के चुनाव हुए उसका रिजल्ट आप देखिए, 11 में 9 लोकसभा जीतकर हम फिर लौट के आए हैं। तो ये होता है प्रभाव नेता का। नहीं, सेंटर की बात मैं मानती हूँ, पर स्टेट की बात जब आती है तो स्टेट में आप ये कैसे बताएंगे कि जो आप लोगों का नरेंद्र मोदी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है और बनाम भूपेश बघेल का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो बेहतर है नरेंद्र मोदी का मॉडल? क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग या आप लोगों का मॉडल लोगों के पास पैसे पहुंचा रहा है तो वो भी पहुंचा रहे हैं, ऐसा तो कोई डिफरेंस है नहीं। भूपेश बघेल का डेवलपमेंट का नारा जो छत्तीसगढ़ के गली गली में जिसकी चर्चा हो रही है, सिर्फ एक ही मॉडल है, नरवा गरवा घुरवा बारी। मगर न नरवा है, न गरवा है, न घुरवा है, न बारी है। अब तो छत्तीसगढ़ के लोग कह रहे हैं कि जो आप नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी कहते थे, अब छत्तीसगढ़ के लोग कहने लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में बेईमानी, भ्रष्टाचार के साथ साथ झूठ और मक्कारी चल रहा है। अच्छा, बीजेपी का संकल्प पत्र कब तक आएगा और उस पर कोई चर्चा हो रही है कि क्या आप लोग अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में क्या ऐसा डिफरेंट देंगे? हमारा मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो की तैयारी में हम सब लगे हुए हैं और निश्चित रूप से एक बेहतर मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ में हम लाएंगे, जिसमें युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए समुचित व्यापक रूप से भारतीय जनता पार्टी की योजना का हम खुलासा करेंगे। लेकिन उसमें आपकी राय का बहुत मायने होता है, लेकिन क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि बीजेपी का जो अब मॉडल है वो हर कुछ जो है वो सेंटर से ही डायरेक्टेड होता है, तो
उसमें आप लोगों की राय, जो यहाँ की बीजेपी है, उसकी राय कितनी मायने रखती है? हमने घोषणा पत्र बनाने के लिए न केवल वरिष्ठ नेताओं से सलाह लिया है, बल्कि गांव-गांव में जाकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग संगठन से, अलग अलग समूह से पूरी यात्रा निकालकर घोषणा पत्र के बिंदु इकट्ठे किए हैं। ऑनलाइन उन्हें सुझाव भी दिए हैं और मीटिंग लेकर जिला जिला में जाकर लोगों से बैठक की है। तो हमारे पास इतने अच्छे सुझाव आए हैं सभी सेक्टर से, वो चाहे एग्रीकल्चर हो, यूथ के संबंध में हो, महिलाओं के दृष्टि से हो, अन्य डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन सुझावों को समाहित करके एक बेहतर जन घोषणा पत्र हम तैयार करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह जी की राय कितने मायने रखती है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए? नहीं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट में किसी व्यक्ति विशेष का कोई राय के मानने का विषय नहीं है। हमारी चुनाव समिति में हम बैठते हैं और चुनाव समिति में जो नाम नीचे से हमारे पास आते हैं, जिला स्तर से और नीचे मंडल स्तर से, उन नामों को बैठकर हम अपने चुनाव समिति के जितने सदस्य हैं एक एक नाम पर चर्चा करते हैं गुण दोष के आधार पे और उस पर निर्णय लेते हैं। किसी का व्यक्तिगत राय और सलाह मशविरा का महत्व नहीं है, सामूहिक निर्णय हम लेते हैं उसमें। मतलब खबरें तो ऐसी आती हैं कि सेंटर डिसाइड करता है कि कौन से नाम, कौन लोग आगे इलेक्शन लड़ेंगे। स्टेट का उतना इम्पोर्टेंस रह नहीं गया है। इनफैक्ट चूंकि आपकी सेंटर की लीडरशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए स्टेट की लीडर्स जो है वो दब गए हैं। हमेशा चुनाव में जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो ही डिक्लेयर करती है, ये परंपरा बीजेपी या कांग्रेस या सभी राजनीतिक दल का है। स्टेट की चुनाव समिति रिकमेंड करती है और जब केंद्रीय स्तर में हम बैठते हैं तो उस चुनाव समिति के द्वारा ही अंतिम रूप से निर्णय सभी राजनीतिक दल का लिया जाता है, सिर्फ बीजेपी का नहीं, कांग्रेस और सभी राजनीतिक दलों में। तो 5 उपचुनाव हुए लेकिन आप लोग एक चुनाव भी नहीं जीत पाए, तो क्या डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हो रही है? क्या हो रहा है? देखिए, जब सरकार रहती है तो सत्ता का, बाहुबल का उपयोग, जनधन बन का दुरुपयोग होता है, तो उसका एक इफेक्ट दिखा।